नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि के पक्ष में प्रचार करने के लिए देवरिया पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष के सभी लोगों पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी गरीबों को 8 महीने तक कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम किया है। उससे पहले ही देवरिया के विकास से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया। यद्यपि कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय हम लोगों के मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण जनता की सेवा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे। सुल्तानपुर की फेमस दुर्गा पूजा इस बार फीकी रह गई। हर बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंडाल में दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सन्नाटा पसरा रहा। खास ये कि इस बार दशहरा के 5 दिन बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में डीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ का सुल्तानपुर की परंपरा रही है कि विजयदशमी के 5 दिन बाद पूर्णिमा पर विसर्जन होता है। इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि पूर्व में ये कार्यक्रम और भव्य होता था। मुझे पूरी कामना है हमारी कि भविष्य में भी उसी प्रकार से भव्य होता रहे। इस बार कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी प्रतिमाएँ छोटी हैं और कुछ हमने भीड़ पे भी नियंत्रण किया है। लोगों ने बहुत सहयोग किया है। जो पूरा रूट है वो 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं। लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है, उनके सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया जाए कि अपने वॉलंटियर्स लगाए, उनका हमें सहयोग निरंतर इसमें मिला है। तो निश्चित रूप से माता भगवती भवानी के आशीर्वाद से ये जो विसर्जन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न होगा। सभी को सभी समस्त हार्दिक सरदार पटेल की जयंती पर मैनपुरी में जिला मुख्यालय पर डीएम और एसपी ने सारे स्टाफ को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करते हुए सभी लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धा के साथ फूल अर्पित किए। अधिकारियों ने सभी को अच्छे मार्ग पर चलने की सीख दी। जैसा आप सभी को विदित है कि आज 31 अक्टूबर है और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए संदेश सब को पढ़ा गया, सभी को शपथ दिलाई गई और साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में और हमारे एसपी ऑफिस के सामने सभी पुलिस कर्मियों को एकत्रित करके, कर्मचारियों अधिकारियों को एकत्रित करके उन्हें राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, योगदान देने के लिए उनको शपथ दिलाई गई। इसमें मैं भी शामिल रहा, जिलाधिकारी यहाँ पे शामिल रहे। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। निकिता तोमर हत्याकांड पर महोबा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार की खूब आलोचना की। जिला संयोजक हिमांशु कश्यप ने कहा कि नारी सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा किए गए सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। ये हमारे हरियाणा के में एक वल्लभगढ़ में बहन निकिता को उसके कॉलेज कैंपस से निकलते ही तौसीफ नाम के एक व्यक्ति ने उसे गोली मारी। ये पुतला दहन इस वजह से किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हम समाज कितना जागरूक हो रहा है। मतलब हरियाणा प्रशासन होते हुए वहाँ पे हम जो सरकार महिलाओं बेटी बचाओ का नारा का स्लोगन देती है, वो बेटी ही नहीं बचा पाई। एक कैंपस से पेपर देने निकली छात्रा को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते। कैसे एक तौसीफ नाम का व्यक्ति आके उसका
गोली मार के चला जाता है, वहाँ पे प्रशासन सोया हुआ रहता है। सरदार पटेल की जयंती पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर ने नगर निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। इसी उद्देश्य से सीआरपी, आईटीबीपी और एसएसपी से अनुरोध किया गया वे यहाँ शामिल हुए। एसडीआरएफ, यूपी पुलिस, पीएसी की टुकड़ियाँ उनके साथ थी और 2 फोर्सेस के बैंड भी थे। एक बहुत अच्छा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया और इसमें हमने एक राष्ट्रीय एकता और सीएपीएफ की एकता का भी संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो इसको एक अभिनव प्रयोग करते हुए कोरोना योद्धाओं के सम्मान के साथ भी इस कार्यक्रम को जोड़ दिया गया। और चूँकि पुलिस को जनता ने एक वॉरियर माना है, हमें बेहद प्रसन्नता है इस बात की कि हम उनकी इस सोच को साबित करने में सफल रहे हैं। तो ये एक आदर मन में भाव आए कि क्यों ना स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम विभाग को भी उनका उचित श्रेय पुलिस दे। इसी उद्देश्य से हमने आपके जो कोरोना वॉरियर्स थे दोनों विभागों को इनसे सूचियाँ मंगाई और बहुत से चिकित्सक और विभिन्न ब्रांच के लोग दोनों विभागों से यहाँ आए। फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा पार्टी के प्रत्याशी ने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के समय सपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सपा प्रत्याशी अपने कार्यालय से पैदल ही कार्यकर्ताओं के साथ निकले। प्रत्याशी का रोड शो सुभाष चौराहे से तहसील तक पहुंचा। गोरखपुर में ऑटो चालक कोरोना के नियमों को फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि ऑटो चालक मास्क नहीं लगाते हैं और गाड़ी में बैठने वाली सवारियों को भी मास्क के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। हर जगह चौराहे पर चालकों की लाइन दिखाई दे रही है। मिले लेकिन कचहरी उतरे लेकिन कचहरी समन के लेकर यहाँ से कैसे चलते हैं? कोई सोर्स है चलने का, कोई चलवाता नहीं, है? कोई नहीं कोई ऐसा तो कुछ सुनने में आया नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग क्यों सवारियों के साथ मतलब ऐसा कर रहे हैं? जैसे साहब सुनिए, पैसेंजर उतरते हैं तो भाड़ा नहीं देते, कहते हैं हम कचहरी जाएंगे तो कचहरी उतारते हैं, यहाँ फिर बैठा के 2-4 भाग जाते हैं। पता नहीं शहर में आपको नहीं जाना है, कोई रोकता नहीं है। आप कहाँ से कहाँ चलते हैं? नौसर से खजनी चलते हैं, खजनी से यहाँ भी मतलब सवारी जहाँ मिल जाता। सुल्तानपुर में एक बीज कंपनी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। दरअसल अच्छे फसल की आस में किसानों ने इस कंपनी के बीज को लगाया। 6 महीने बाद किसानों की फसल तो लहरा रही है, लेकिन फसलों को ध्यान से देखा जाए तो फसल काफी खराब है और अनाज का पता नहीं चल रहा है। इसलिए किसान काफी परेशान है और उनकी मेहनत बर्बाद होती दिखाई दे रही है। देखिए, अभी आपने इसके बारे में शिकायत किसानों का आपके माध्यम से मुझे मिला है, ठीक है। इसकी विस्तृत जांच करा करके उसके जो कंपनी द्वारा जो बीज दिया गया है या दुकान द्वारा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके किया जाएगा और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराएंगे। बदायूं के थाना उजानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकीदार से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ पकड़े गए लुटेरों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। दिनांक 22/23 अक्टूबर की रात्रि को ग्राम जजपुरा में श्री कौशल किशोर बंसल के अनाज गोदाम में चौकीदार रजिस्टर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट व लूटपाट की घटना किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 394 आईपीसी थाना उजानी में पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक है भूरा, दूसरा इकबाल। ललितपुर के थाना जाखलौन इलाके में रेलवे ट्रैक के पास किसान का शव बरामद हुआ। किसान की हत्या से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। आपने कौन देखता है? राजकिशोर गए थे। राजकिशोर की क्या रहती है? हम नाम नहीं जान रहे तो सकल जान जे कहते कि जेल भेज दो।